श्री पुरुषोत्तमाय नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचारूणमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरु। कृष्णं वंदे जगद्गुरु। भगवान, आज हम पुनः ही भगवान का स्मरण करते हुए और पुरुषोत्तम भगवान की कथा श्रवण करते इस पावन भूमि पर एक चित्त धारण होकर और भगवान की कथा श्रवण कर रहे हैं। कथा क्या है? जीवन के सभी दुखों को दूर करने वाली। कथा का उल्टा करिए तो क्या होगा? थाक। जो आदमी, जो जीव, जो मनुष्य, जो प्राणी भगवान की कथा श्रवण करते हैं उनको जीवन में कभी थाक नहीं लगती। शरीर थकता नहीं, क्योंकि हमारे जो स्नायु है, हमारे जो आत्मा है, जैसे जल होता है, एक होता है समुद्र का जल, उसमें कभी कीड़े नहीं पड़ते। एक होता है गंगा जल, उसमें कभी कीड़े नहीं पड़ते। और जैसे एक जलाशय है, तालाब है, समुद्र में से पानी चलता फिरता रहता है, निकालते रहे चलता है। नदी में से पानी निकालते हैं, चलता है। और उस तालाब में से हम पानी नहीं निकालते तो पानी में क्या कीड़े पड़ जाते हैं। और कीड़े पड़ने के बाद में उस जल के अंदर एक लीली ग्रीन कलर की घास उत्पन्न हो जाती है। अब वो घास पूरे पानी पर जम जाती है, धीरे थोड़ी 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 जम जम कर वो पूरे तालाब को एकदम ग्रीन कर देती है, अपने रंग में रंग देती है। ऐसे ही हमारे जीवन में हमारी आत्मा है। हम कथा सुनते नहीं, भगवान का भजन करते नहीं, तो अंधकार रूपी घास हमारे शरीर में जम जाती है। उसका निकालने का कार्य किसका है? कथा का, भजन का। भजन बिन चैन न आवे राम। जो संत मुनि जन है उनको भजन के बगैर कभी चैन नहीं आता है। और महाराज, आदमी, जो जीव कभी भगवान का भजन किया नहीं, श्रवण किया नहीं, उनको क्या मालूम कथा क्या होती है। कथा सुनने से हमारे सभी दुख दूर हो जाते हैं। जैसे वो काई पानी के ऊपर जमती है तो वो कभी जमती नहीं है। हमारा शरीर पवित्र रहता है, हमारा जीवन पवित्र रहता है। कथा में आप कहीं भी कथा सुनिए, चाहे आप कितनी ही व्याधा में घिरे हुए हैं। आजकल तो इतना बड़ा इलेक्ट्रिक मीडिया है कि हम घर बैठकर भी कथा सुन सकते हैं। ये हमारे भाग्य में है। आज से 50 साल पहले चले जाइए, सुना था कथा कहाँ हो रही है। जहां कथा होती थी वहां आदमी पहले से ही जाके बैठ जाते थे और अपना स्थान ग्रहण कर लेते थे। पर आज तो हमारे घर तक कथा पहुंच गई, फिर भी आदमी देखने में आलस्य करता है। मैं ये कथा के माध्यम से कहता हूं कि देखो, नेत्रों नेत्र दिए हैं भगवान ने भगवान के दर्शन करने के लिए, मुख दिया है भगवान का गुणगान करने के लिए, और कान दिए हैं भगवान की कथा श्रवण करने के लिए, और हाथ दिए हैं
बुजुर्गों की सेवा करने के लिए, और पैर दिए हैं तीर्थ धाम जाने के लिए। बोलो कृष्ण भगवान की। तो हमको कथा श्रवण अवश्य करनी चाहिए। कथा से हमारे जीवन में बदलाव आता है। बदलाव कैसा? सठ सुधरई सत संगत पाई, पारस परस कुधात सुहाई। 60 मनुष्य है, वो भी संगत से सुधर जाता है। और एक पारस पत्थर होता है, कितना ही खराब लोहा हो, कैसा भी हो, उसको टच करने से और वो सोना बन जाता है। कथा भागवत व भगवान का नाम जीव को खरा सोना बनाते हैं। पारस गुण अवगुण नहीं चितवत। महाराज वो पारस पत्थर होता है ना, वो कभी गुण अवगुण को नहीं देखता है। कंचन करत खरो, उसका एक ही काम है कि वो आपको शुद्ध सोना बना देगा 24 कैरेट। और आप जाओगे नहीं तो कहां से होगा? महाराज मेरे जैसा एक लोभी था, बोले महाराज पारस पत्थर। एक संत ने कहा कि महाराज हमें दे दीजिए। भाई पारस पत्थर को भगवान ने वो संत ने वो पारस पत्थर उस भक्त को दे दिया। पर भक्त किस प्रवृत्ति का था? लोभी प्रवृत्ति का। वो लोभी प्रवृत्ति के भक्त ने और क्या कहा? भाई सूरत में जो लोहा है, संत ने कहा था देख मैं तेरे लिए 3 दिन का समय देता हूं, और 3 दिन के समय में अगर तूने जितना सोना बना लिया पारस पत्थर से, 3 दिन के बाद में इसका प्रभाव खत्म हो जाएगा। महाराज संत ने देखे और उनसे कहा 3 दिन है तेरे पास, 3 दिन से ज्यादा नहीं, इसका चमत्कार रुकेगा नहीं। वो पत्थर को लेकर सूरत के बाजार में गया। बोले भैया लोहा क्या भाव है? बोले 1 रुपए किलो। बोले बहुत महंगा है, बड़ौदा सस्ता होगा। बड़ौदा गया, लोहा क्या भाव? बोले 50 पैसे। अहमदाबाद गया, वहां सस्ता होगा। बोले राजकोट तो और भी ज्यादा सस्ता होगा। महाराज राजकोट गया, बोले सोना क्या भाव? बोले वो लोहा क्या भाव? बोले मुफ्त के भाव है। महाराज उसने टच किया, उसको भक्त को ये मालूम इसका समय पूरा हो गया है, वो कोई काम नहीं कर सका, सोना नहीं बना सका। ऐसे ही भगवान ने हमको 3 दिन दिए, 3 अवस्था दिए, बचपन, जवानी और वृद्ध अवस्था। हम सोचेंगे भगवान का नाम हमको बचपन में क्या ले, जवानी में ले लेंगे। जवानी में सोचते हैं जवानी में क्या लेंगे, वृद्धपन में ले लेंगे। ऐसे सोचते सोचते आप जीव का अंत आ जाता है। और अंत में जब जीव परेशान होता है, तड़पता है, रोता है, बचपन खेल में खोया, जवानी नींद भर सोया, और बुढ़ापा देख कर रोया, अरे नादान परदेसी। ये जीव रोता रहता है और कहता है अब मैं क्या करूं, क्या करूं। बीमारियां सता लेती है। तो महाराज आपसे मेरा यही अनुरोध है कि उठते बैठते चलते फिरते और भगवान पुरुषोत्तम का ध्यान करते रहो। ये 3 साल के बाद में कौरव पांडव थे, आज हम बहुत ही सुखी हैं, बहुत ही संपन्न हैं, बहुत ही अच्छे हैं। ये महीना दान करने का है, धर्म करने का है और दूसरों की सेवा करने का है। पांडव थे, उनको एक आशीर्वाद मिला था। क्या आशीर्वाद मिला था? बोले पांडवों के एक लड़की हो जाएगी तो पांडव अमर हो जाएंगे।
और पांडवों के जीते जी सौमती अमावस्या आ गई तो पांडव अमर हो जाएंगे। महाराज पांडवों के साथ में भगवान श्री कृष्ण रहते थे, फिर भी उनके एक भी लड़की कन्या का जन्म नहीं हुआ। आज हमारे देश में घर में कन्या है, कन्या का विवाह करते हैं और विवाह के बाद में कन्या के ऊपर कितने अत्याचार होते हैं, कितने परेशानियां होती हैं। मैं ये कथा के माध्यम से कहना चाहता हूं, जैसे हम हमारी बच्ची का लालन पालन करते हैं, जैसे हम हमारी कन्या का, पुत्री का ख्याल रखते हैं, ऐसे ही हमको बहू का भी ख्याल रखना चाहिए। महाराज आजकल सगाई नहीं होती, आजकल सौदे होते हैं और ना जाने कितने दहेज के लोभी और कन्याओं पर अत्याचार करते हैं। महाराज और दान बार बार, कन्यादान एक बार। जो जीव मानव तन पाकर और जीवन में कन्यादान नहीं किया, उसका जीवन व्यर्थ है। और इस जीवन में आकर कभी दान नहीं किया, वो भी व्यर्थ है। और ये पवित्र पुरुषोत्तम मास में नदी, तालाब, कुआं, बावड़ी, धर्मशालाएं, यहां पर हमको अवश्य दान देना चाहिए। शिक्षा, जहां शिक्षा और दीक्षा दी जाती हो, वहां पर भी दान बढ़ चढ़कर देना चाहिए। देखिए, दान की बहुत महिमा बताई है इस अधिक मास में। 1 रुपया या 1 तिल के बराबर हम दान करेंगे तो हमको उसका 1000 गुना, लाख गुना प्राप्त होगा। महाराज हम जो कमाई करते हैं उसमें से हमको 10% दान करना चाहिए। फिर आदमी सब कुछ अपने हित में लगा लेता है, तो फिर कहता डायबिटीज होगी, शुगर होगी। इसमें भगवान का भी हिस्सा है। तो हमको इस पुरुषोत्तम मास में भगवान पुरुषोत्तम के प्रति दान करना चाहिए, और दान भी अच्छी जगह पर करना चाहिए जहां सेवा चल रही हो। आगे की कथा मैं आपको विस्तार पूर्वक सुनाता हूं। अधिक मास भगवान के वहां जाकर गिर गया, गिरकर चुपचाप और भगवान की तरफ देखने लगा और उनके सुंदर वचनों को श्रवण करने लगा। भगवान जब पुरुषोत्तम मास की कोई पूजा नहीं की, आराधना नहीं की, तो वो भयभीत होकर और कहने वाला मेरा सब निरादर करते हैं। किसी का तुम आदर नहीं कर सकते तो किसी का निरादर करना भी, अपमान करना भी हमारा कर्तव्य नहीं कि हम दूसरे के ऊपर उंगली उठा सके। सभी मासों ने उनके ऊपर उंगली उठाई, तेरे में ये नहीं है, तेरे में वो नहीं है, तेरे में ये नहीं है। परंतु हमारे परमात्मा ऐसे हैं जिसका कोई नहीं होता, उसका परमात्मा है। परमात्मा विष्णु भगवान ने गरुड़ को संकेत दिया कि हे गरुड़, तुम जाओ और ये अचेत पुरुषोत्तम मास पड़ा हुआ है, मल मास पड़ा हुआ है, इसकी हवा करो। महाराज गरुड़ ने उनके पंखों से और मलमास की सेवा की, हवा की। अचेत पड़ा हुआ था बेचारा। आगे महाराज हवा करते करते कहने लगा, महाराज मुझे सब त्यागते हैं, मैं। फिर भगवान कहने लगे, हे मलमास
तुम इतने दुख मत हो, मैं तुमको गोलोक लेकर चलता हूं जहां तुम विराजमान रहना। अब महाराज ये पृथ्वी पर गोलोक कहां पर है? लोग आप सोचते हैं 3 ही लोग है, 3 नहीं, स्वर्ग, मृत्युलोक और पाताल लोक। एक है गोलोक। आज गोलोक किसको कहते हैं? गोलोक में जैसे आज ये मलमास की हालत हो गई, ऐसे ही भक्ति महारानी उनकी भी यही हालत हो गई थी। महाराज हम सब भक्ति करते हैं, पूजन करते हैं, पर जब तक हमको मालूम नहीं होता ना, तब तक हम कुछ नहीं करते। जब आदमी को मालूम पड़ जाता है वहां चमत्कार है, वहां आदमी की लाइन लगती रहती है। और जब तक कोई 2-4 आदमी इसको संबोधित नहीं करते ना, बड़े आदमी, तब तक उसके पास कोई नहीं जाता। जैसे ही 2-4 आदमी उसके बगल में खड़े हो गए, फिर देखो उसका चमत्कार। ऐसे ही मलमास के सपोर्ट में खड़े हो गए श्री हरि विष्णु। और कहा ले गोलोक। गोलोक कहां पर है? गोलोक कहते हैं चारों धामों से निराला ब्रज धाम, चलो रे भाई दर्शन। वो गोलोक है जहां भगवान श्री कृष्ण ने और गायों की सेवा की। आज हमारे देश में गायों के ऊपर अत्याचार हो रहा है, गायों को कत्ल खाने भेजा जा रहा है, गायों के सौदे हो रहे हैं और सब अत्याचार को सह रहे हैं। क्यों? गाय माता के रक्षक सभी हिंदू हैं, जो हिंदू कहाने के अधिकारी हैं। आज राम कृष्ण की गाय कटती यहां, व्यर्थ हिंदू कहाने से क्या बात। हमारी नजरों के सामने गायों को कत्ल हो रही है, मारा जा रहा है, अत्याचार हो रहा है, फिर भी हम एक नहीं हो रहे। हमारा फर्ज बनता है कि हम गाय माता की रक्षा करें। अरे प्रभु परमात्मा कृष्ण ने तो अपना सर्वत्र गायों को ऊपर नौछावर कर दिया। हम देखिए गाय के अंदर क्या है, कोई साधारण मत समझो। गाय के अंदर 33 करोड़ देवता निवास करते हैं। साक्षात लक्ष्मी जी है ना, लक्ष्मी जी, वो गाय से घृणा करनी पड़ी, उसको कहां स्थान मिला मालूम है? आज हम गाय से घृणा करेंगे तो हमको कहां स्थान मिलेगा? बोले गाय में है क्या? हम सोचते गाय बात के क्या करना है। ऐसे ही मां लक्ष्मी ने कहा था ये गाय में क्या है जो मैं इसके पास जाऊं। 33 करोड़ देवता गए और गाय के अंदर आपने फोटो देखा होगा, सबके स्थान बने हुए हैं। वो स्थानों पर गाय के विष्णु भगवान भी जाके बैठ गए। ब्रह्मा भी, विष्णु भी, भोलेनाथ भी। अब जब विष्णु भगवान गए तो मां लक्ष्मी कह लगी प्रभु आप यहां के बैठ गए, मेरा कोई स्थान? तो बोले देवी अब कोई स्थान खाली नहीं है यहाँ। अगर आपको विराजमान होना है तो 2 स्थान बाकी है। कौन से स्थान आपको मालूम? जहां गाय माता मलमूत्र त्यागती है। लक्ष्मी जी कहती है कि प्रभु, लक्ष्मी जी वहां विराजमान हो गई। आज हम सोचते हैं, आज हम ये टाइल्स से हैं, मार्बल है, फिनाइल है, अच्छे अच्छे पोते लगाते हैं। महाराज इससे जीव जंतु और ये ज्यादा बीमारियां फैलती हैं। पहले के जमाने में देखो, आश्रमों में देखो, आज भी शुभ काम में देखो, आज भी गाय के गोबर से लीपा जाता है। क्यों? कि गाय के गोबर में लक्ष्मी का निवास है। बोलो
लक्ष्मी मात की जय। गौमूत्र है वो अमृत से भी ज्यादा पवित्र और ज्यादा गुणकारी है, औषधि। तो हमको सबको गाय की सेवा करनी चाहिए। भगवान श्री हरि विष्णु कहने लगे, हे मलमास, आप मेरे साथ में गोलोक चलिए। वह गायों के दर्शन होंगे, आनंद होंगे। गोलोक कहां पर है? ब्रज, जहां भगवान विराजमान होते हैं। गाय ऐसे ही मलमास पड़ा था, ऐसे ही भक्ति महारानी भी ये तो मतलब हालत हुई थी। भक्ति महारानी का जन्म कर्नाटक में हुआ। महाराष्ट्र होते हुए गुजर प्रांत में, गुजरात में आई। धीरे धीरे जर्जरित और वृद्ध होने लगी, एकदम हाथ पांव चलने लगे, शक्ति नहीं रही। नारद जी के कहने पर और भक्ति महारानी वृंदावन गोलोक पहुंच गई। जब गोलोक पहुंची तो भक्ति महारानी पुनः ही नव यौवन और जवान हो गई। जवान होने के बाद भक्ति महारानी में थोड़ा शक्ति आई। इधर से नारद जी महाराज नारायण 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 करते हुए और ब्रज यात्रा के लिए निकले और देखते हैं कि एक वृद्ध देवी दो अचेत वृद्धों को लेकर और बैठी हुई है जमुना के किनारे पर, और 5-7 माता बहनें देवियां उनकी हवा कर रही है। तब वो देवियों ने नारद जी महाराज को देखा, कहने लगी, आप कौन हैं? नारद जी महाराज कहने लगे, आप कौन हैं? भक्ति महारानी कहने लगी, अहम भक्ति। आप भक्ति हो तो ये दो कौन हैं? ये मेरे दो पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य। ये मेरे से पहले वृद्ध हो गए हैं। तब नारद जी ने कहा, माता से पहले पुत्र वृद्ध हो जाए, ये तो घोर कलयुग। तब नारद जी महाराज ने कहा, मैं कुछ प्रयास करूं। बोले, आप क्या प्रयास करोगे? ये दोनों पुत्र मेरे अचेत पड़े हैं, मरा आसन पर है। मैं बड़ी चिंतित हूं। मैं कर्नाटक में जन्म हुआ, गुजर प्रांत होते हुए मैं यहाँ पर आई, पर मेरे थोड़ा श्वास में श्वास आया है, पर मैं मेरे पुत्रों को देखकर बड़ी चिंता आतुर हूं। कृपा करिए मेरे ऊपर। महाराज नारद जी महाराज ने और उनको गीता का पाठ पढ़ाया। उन्होंने ज्ञान और वैराग्य ने थोड़ी थोड़ी आंखें खोली। आंख खोलने के बाद और उन्होंने ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः ये मंत्र सुनाया, और मंत्र सुनाने के बाद थोड़ी शक्ति आई। शक्ति आने के बाद में उनको एक आकाशवाणी हुई नारद से, हे ब्रह्मपुत्र नारद, आप कोई सत्कर्म करें। नारद जी महाराज विचार में पड़ गए, सत्कर्म क्या होता है? काशी, मथुरा, पुष्कर सभी तीर्थों में गए नारद भ्रमण करते हुए। सभी महात्माओं से पूछा कि सत्कर्म क्या होता है। किसी ने, तुम्हें इतने बड़े ब्रह्मा के पुत्र नारद होते हुए भी ये हमसे पूछ रहे, हमारी परीक्षा ले रहे हैं। बोले, प्रभु हमको मारे। सबने कोई जवाब नहीं दिया। तब महाराज नारद जी महाराज और बद्रिक आश्रम की तरफ प्रस्थान किया। बद्रिक आश्रम जहां प्रभु बद्रीनाथ विराजमान है। बोलो बद्री विशाल की।
की शोभा कैसी है, पवन मंद सुगंध शीतल, हेम मंदिर शोभितम, निकट गंगा बहत निर्मल, श्री बद्रीनाथ विश्व। अलकनंदा और गंगा का वहां प्रागट है। निर्मल निर्मल गंगा बहती है, अलकनंदा बहती है, सरस्वती बहती है। वहां बद्रीनाथ की पंचायत वहां पर, और सनत कुमार चारों भाई ऋषि वहां विराजमान है। उनको प्रणाम किया और कहने लगे, ऋषिगण पूछने लगे, हे ब्रह्मपुत्र नारद, आप यहाँ कैसे पधारे हुए हैं? नारद जी महाराज कहने लगे कि मेरे आकाश पानी हुई कि कोई शुद्ध कर्म सदकर्म करो, उससे ज्ञान और वैराग्य का कल्याण। तो महाराज उन्होंने कहा, वो सत्कर्म क्या है? तब सनत कुमार ने कहा, हे नारद, आप श्रीमद् भागवत का आयोजन रखिए और श्रीमद् भागवत महापुराण वो श्रवण करेंगे और प्रभु का नाम स्मरण करेंगे तो उनका कल्याण अवश्य होगा। महाराज ये आयोजन सभी ऋषियों ने मिलकर, और हरिद्वार जिसका नाम है हरिद्वार, गंगा का तट, और आश्रम का नाम है आनंद आश्रम। देखिए कितना सुंदर सुंदर नाम का वर्णन किया है। हरिद्वार, हरि का द्वार, आनंद आश्रम, जहां कोई दुख दूर दूर तक नहीं रहता है, उस जगह संत कुमार सदानंद ये चारों भाइयों के एक वट वृक्ष के नीचे सुंदर सुंदर स्थान बनाकर और व्यासपीठ बनाई और चारों भाइयों को वहां बिठा दिया आसन पर। अब तो वहां सभी ऋषि महात्मा सब जगह संदेशा भेज दिया कि श्रीमद् भागवत महापुराण का प्रारंभ होने जा रहा है, आप सभी पधारें। देखिए कथा में, पूजा में, इसमें किसी को निमंत्रण नहीं दिया जाता, जो सुनता है वही दौड़ा चला आता है। सभी वहां आए और महाराज भक्ति महारानी नृत्य करती हुई कथा में सुंदर श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, गोविंद जय जय, गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, इनकी ध्वनि हो रही है। भक्ति महारानी नृत्य कर रही है, राधे 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 राधे। नृत्य करते करते अब ज्ञान और वैराग्य वृद्ध पड़े हुए हैं, वो भी नाचते नाचते और हरिद्वार आनंद आश्रम पर पधारे और महाराज वहां विराजमान हो गए। अब बोले महाराज, भक्ति महारानी कहती कि मैं कहां जाऊं? नारद जी ने कहा, ये देवी, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। जितने भी भक्त हैं भगवान के, उनके हृदय में जाकर बैठ जाओ, आपका वहीं निवास होगा। बोलो भक्ति महारानी की जय। ज्ञान वैराग ने पूछा, महाराज हमारा स्थान? ज्ञान से कहा कि आज मैं आपसे कहता हूं, ज्ञानियों की भूमि है अयोध्या। जब भगवान श्री राम का जन्म हुआ, सरयू तट पर चले जाइए, आप वहां नव यौवन रहोगे। और वैराग्य से कहा, मैं कहाँ जाऊं प्रभु? तो बोले, भोलेनाथ की भूमि है काशी बनारस, और वहां जाके आप आनंद से रहो। देखिए हमारे भारतवर्ष में दो ही भूमि ऐसे, एक तो ब्रज जो गोलोक है, और एक बनारस। वो बनारस है, वो भगवान भोलेनाथ के त्रिशूल के ऊपर विराजमान है। वो ये लोकों में, मृत्यु लोक में नहीं है। जो भी आदमी जीव भगवान की भक्ति करता है, आराधन करता है, उसको भगवान का गोलोक प्राप्त होता है। ऐसे ही भगवान उनको गोलोक ले गए
और गोलोक लेके अधिक मास का हाथ पकड़ लिया और गोलोक में उनको विराजमान कर दिया। गोपेश्वर भगवान रिद्धि सिद्धि वहां उनके सेवा में लग गई। महाराज गोलोक की शोभा कैसी है, चंद्रमा के समान शोभायमान, स्वर्ग से भी सुंदर। वहां की वायु देखो, एकदम शीतल मंद सुगंध वाली वायु है। नारद जी के ऐसे वचन सुनकर और गोलोक में और श्री पुरुषोत्तम भगवान विश्राम करने लगे। आप और हम सब श्री अधिक मास पुरुषोत्तम मास की कथा श्रवण करेंगे तो हमको भी गोलोक की प्राप्ति होगी, हमको भी पुण्यों की प्राप्ति होगी और हमको भी लक्ष्मी की प्राप्ति होगी। हम यहाँ पर पंचम अध्याय को विश्राम देते हैं। कल पुनः 8 बजे हम षष्ठम स्कंद की कथा प्रारंभ करेंगे। बोल बाल कृष्ण भगवान की जय। हरे राम